अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, 9 मई के हवाले से जो अदालत की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई हैं उसकी तफसीलात आपके सामने ही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब समेत जो चंद रहनुमा हैं उनको तो बरी कर दिया गया है, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा समेत जो तकरीबन 8 के करीब रहनुमा हैं उनको 10-10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात हुए और जो बजट के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया या उसके बाद भी जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ आया वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई और एक ये तासुर मिला कि शायद आने वाले दिनों में PTI और हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होगा या कोई सियासी इस्तेकाम के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये तासुर उभर रहा है कि शायद दूरियां और इख्तिलाफात जो हैं, सियासी इख्तिलाफात, वो मज़ीद बढ़ेंगे। अब इस हवाले से 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है। लाहौर में जलसा किया जाएगा और इसी के साथ साथ ये जो फैसला है इससे ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इस फैसले से उस तहरीक को या जलसे को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, PTI की आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होगी, और साथ ही साथ जिन सज़ाओं का हमने जिक्र किया इस हवाले से जो तासुर उभर रहा था कि शायद ये सियासी बुनियाद पर सज़ाएँ दी गई हैं, तो इस हवाले से हुकूमत ने इस तासुर को भी मुस्तरद किया है और कहा है कि जो भी तोड़ फोड़ हुई और 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात होती रहती है, लेकिन अब हुकूमती रहनुमा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और उस पर वर्किंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इन तमाम इशूज़ पर और ये जो सज़ाओं के बाद का माहौल, सियासी माहौल क्या होगा, हम वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हमने देखा कि बजट के बाद या बजट के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने PTI को मुज़ाकरात के हवाले से दावत दी। फिर ये जो सेनेट इंतखाबात के दौरान आपका इत्तेहाद हुआ PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तासुर ये था कि शायद मामलात आगे बढ़ेंगे, कोई मुज़ाकरात होंगे। कल सज़ाओं के बाद आप समझते हैं कि उन मुज़ाकरात या उस तासुर को थोड़ा धचका पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो चाहती है कि जो पार्लिमानी जमात है PTI उसके साथ इंगेज किया जाए और मामलात आगे लेके चलें जो मुल्की नौयत के। तो ये कहना कि ये जो सज़ाएँ हैं जो 9 मई के हवाले से हुई, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी हदायत थी कि इन केसेस को 4 माह में कंक्लूड करें, कि अब जब ये सज़ाएँ आ रही हैं तो हम कोई PTI को साइडलाइन कर रहे हैं या PTI को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है या PTI के साथ कोई ज्यादती की जा रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, जो 9 मई की सज़ाएँ हैं, 9 मई का वाक़या हुआ, वो कोई आइसोलेटेड या रैंडम इवेंट नहीं था जो खुद ब खुद ही हो गया। उसके पीछे पूरा प्रोपोगेंडा किया गया, नैरेटिव बनाया गया, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है, साइफर, रजीम चेंज, पूरा वो एक हमला आवर हुए, वर्बली हुए, उन्होंने लोगों को जहन साजी की सब जमात ने। फिर 9 मई का वाक़या हुआ। तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि 9 मई के ऊपर तो सज़ाएँ होनी है। तो अब ये वक्त आ गया कि वो सज़ाएँ हो रही हैं। तो क्या ये सज़ाएँ जो हो रही हैं, अब इससे क्या हुकूमत जो है वो इंगेजमेंट के लिए पीछे हट रही है या आगे बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। ये एक अलहदा जो 9 मई का इवेंट है, उसके लिए कोई ना कोई तो जो है अकाउंटेबिलिटी होनी थी जो आज हो रही है। तो ये तासुर जो है कि ये सियासी बुनियाद पर शायद सजाएं दी गई, आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। अगर तो 9 मई का वाक़या ना हुआ होता, अगर 9 मई का वाक़या 25 करोड़ अवाम ने महसूस ना किया होता, उसको देखा ना होता, उससे पहले की कहानी ना सुनी होती, तो आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन ये वाक़या हुआ और PTI ने इसको मिस हैंडल किया। 2 साल PTI के पास थे, बजाय कि वो कोई जिम्मेदारी का एहसास करती, कहती कि 9 मई का गलत वाक़या है, ऐसा वाक़या कभी नहीं होना चाहिए, हम सेल्फ एहतसाबी करेंगे, हम माजरत ख्वाह हैं कि जिनका ये जिन्होंने किया गलत किया, हम माफ़ी मांगते हैं, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। हमने जो फॉल्स फ्लैग जो बातें की, हमने जो कि कहा कि ये रजीम चेंज है, ये दुरुस्त नहीं था, अगर इस तरह का कोई स्टांस PTI लेती तो वो फिर भी ठीक था। वो तो कहती रही है फॉल्स फ्लैग है, और वो उसको अब आप देखें आज भी क्या कह रही है कि ये सियासी सजाएं। तो ये तो देखें, इसका मतलब है कि PTI ने 9 मई को ना सीरियस लिया, ना उसको समझा कि हमें सच लोगों को बताने की जरूरत है। तो अदालतें तो जो है वो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। नहीं, लेकिन राना साहब, खान साहब तो कह रहे हैं ना कि आप 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी यही मुतालबा किया गया था और कहा गया था कि आप इंक्वायरी करवाएं, जो मुलविस है उसको सजाएं दें।
देखें, ये इंक्वायरी होती है ना जब केस लगे होते हैं, जब शवाहिद पेश किए जा रहे होते हैं अदालतों में, जब डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की बहस हो रही होती है, तो ये शवाहिद ही इकट्ठे किए जा रहे होते हैं ना। अच्छा, और देखें जुडिशल इंक्वायरी तो वहाँ होती है जहाँ अदालतों में केस ना लगे और इतने एडवांस स्टेज पे ना हो। जहाँ अदालतों में सारे मैटर्स अंडर डिस्कशन है, वहाँ जुडिशल इंक्वायरी नहीं लगाई जाती। अच्छा राना साहब, अब चले 9 मई के हवाले से हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन एक तनकीद फिर हुकूमत के ऊपर भी होती है कि वो लोग जो 9 मई में उनके मुताबिक मुलविस थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, तो वो कैसे फिर ठीक हो गए? वो आज पार्लियामान में भी मौजूद हैं और जिन्होंने PTI नहीं छोड़ी उनके खिलाफ सज़ाएँ भी आ रही हैं और ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। जिनका नुकसान PTI ने किया, जिनको फ़ौजी तनसीबात के ऊपर वो हमलावर हुए, मुझे याद है गालबन साल पहले DGI-SPR की तरफ से ये बयान था कि रास्ता अगर निकालना है तो इस पे आप तस्लीम करें कि क्या हुआ है और उस पर माजरत करें। तो जिसके साथ वक़ुआ हुआ, अगर वो ये खुद तजवीज़ पेश कर रहा है कि ये रास्ता है और उसको नहीं अपनाया गया और उसके बरक्स ये किया गया कि आपने अपना एक झूठा प्रोपेगेंडा जारी रखा, अगर चीफ लंदन गए तो आपने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया, आज भी आप जो है अदारों को आप गदला करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो फिर आपने रास्ता अपनाया ना, आपको रास्ता दिखाया भी गया, आपको बताया भी गया, लेकिन आप उसी चीज़ पे आपने कहा कि माफ़ी मेरे से मांगे। तो फिर जब आपने इतने शवाहिद भी मौजूद हैं और आपका स्टांस भी ये है, तो रास्ता तो फिर आपने नहीं दिया। लेकिन राना साहब, अगेन जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके बारे में फिर हुकूमत की क्या राय है? देखें, जो भी लोग 9 मई के अंदर इसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या अबेटमेंट में शामिल हैं, उनको अदालत के अंदर पेश करना चाहिए, शवाहिद के मुताबिक उनको सज़ाएं होनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखा कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जहाँ सज़ाएं भी हुई, वहाँ अगर किसी ने जो है वो माफ़ी मांगा नामा लिखा तो उसको माफ़ी भी मिल गई। तो ये तो फिर ये देखें, ये तो फिर गुंजाइश मौजूद है ना। अच्छा। लेकिन अगर आप उस गुंजाइश को इस्तेमाल ही ना करें और आप उसके बरक्स प्रोपोगेंडा करें, ये तो आपका फेल है ना। गुंजाइश मौजूद है अभी भी, अगर ये मुल्ज़मान जो हैं ये माफ़ी लिख कर दें तो माफ़ी दी जा सकती है। देखें, ये तो हमने देखा, होते हुए देखा ना। हाँ। और ये रास्ता तो DGI-SPR ने देखा है। हाँ। ये तो कहा साल पहले बात की, लेकिन आपका प्रोपोगेंडा ख़त्म हो तो आप इस तरफ जाए ना। अच्छा, आपको तस्लीम करना। अभी भी मतलब आप ये तजवीज़ देंगे कि अगर PTI चाहती है तो ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, अवेल किया जा सकता है। जो पास्ट में हमने देखा कि जिन्होंने माफ़ी मांगे लिखे, उनको मिलिट्री कोर्ट की सजाएं भी माफ़ हुई ना। हाँ। आपने भी विटनेस किया, तो मेरे ख्याल से ये तो जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी थी। नहीं, देखें, जो इंटरव्यूज़ जिन्होंने दिए, अगर तो उनके ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद थे, उन्होंने वो मुलव्वस हुए और उन्होंने एक तरीके से, तो उनके ख़िलाफ़ तो केस होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, ये तो देखें अदालतों ने डिसाइड करना है, हमने आपने तो नहीं डिसाइड करना कि जिनके ख़िलाफ़ केस थे और उनके ख़िलाफ़ क्या एविडेंस पेश किया गया। हाँ। जिनकी देखें आप बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया उस अदारे का भी क्या स्टांस है। लेकिन अब ये जो कल जो सज़ाएं हुई हैं, उसके बाद जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कोई नरम गोशा रखती है, ये आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि कल से आपने देखा होगा कि ये एक तासुर सोशल मीडिया पर या खुद PTI के कारकुनान ये कह रहे हैं। देखें, PTI इस वक्त उसके जितने लीडर हैं वो एक दूसरे के गिरबान उन्होंने पकड़े हुए हैं, एक दूसरे पे हमला आवर हो रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार के नारे दे रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI के अंदर कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। जो चेन ऑफ कमांड है वो जेल में, खान साहब जेल में, और उनको आदत है बुज़दार प्लस या बुज़दार के साथ हुकूमत चलाने की, और इसी तरह वो जमात चलाते हैं। तो यहाँ अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जिन्होंने उतनी सज़ा काटी जो खान साहब ने काटी, अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो उन पर भी गद्दारी के जो है वो लेबल लगेंगे, और ये PTI वाले खुद लगाएंगे। और वो यही काफ़ी होगा कि जो जमात ये खुद अपने साथ कर रही है और अपने एक दूसरे के दस्तों गिरबान है, ये डायरेक्टली खान साहब की क़यादत करने का तरीका है, उनकी मोड ऑफ गवर्नेंस है, जिसके नताइज आप देख रहे हैं। वो बचेंगे नहीं। हमारा कोई नरम गोशा किसी के लिए नहीं है, लेकिन PTI वाले ही अपने लीडरशिप को और PTI के लीडर ही अपने लीडर को गंदा भी करेंगे, उसका गिरबान भी पकड़ेंगे, एक दूसरे की तजलील भी करेंगे, क्योंकि इस जमात में यही कुछ रह गया है, जिस तरह की सदारत जो है खान साहब कर रहे हैं उस जमात। अच्छा राना साहब, अब 5 अगस्त को PTI लाहौर में जलसा करने जा रही है और उन्होंने इजाज़त भी मांगी है। पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, क्या मुस्लिम लीग नून
इजाज़त देगी पीटीआई को जलसा करने के हवाले से? देखिए, ये तो लोकल इंतज़ामिया, सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनका क्या प्लान है, उनकी तारीख क्या, किस तरीके से वो नेगोशिएट करते हैं, उस सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए जलसा करने की। जलसा करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, लेकिन ये लोकल इंतज़ामिया डिसाइड करेगी। उनको चाहिए कि 2-3 ऑप्शन जमा कराएं। कोई अगर शहर के अंदर नहीं, कोई शहर से आगे पीछे भी करा दें। हो सकता है उन्होंने पहले भी इजाज़त मिली थी, अभी मिल जाए। लेकिन मसला ये होता है पीटीआई की इजाज़त के अंदर कि जब देखा जाता है कि इनको इजाज़त नहीं भी मिलती, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 नवंबर को इजाज़त नहीं दी थी प्रोटेस्ट की, लेकिन उसके बरक्स पीटीआई वालों ने धावा बोला इस्लामाबाद पे, तो फिर जो इनकी एक तारीख और एक रिकॉर्ड कायम हो जाता है, एक कह लें कि नुकसान करने का, जलाओ घराव का, वो ज़रूर उसको कंसिडर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकल इंतज़ामिया का फ़ैसला है। अच्छा। और ये कोई मिनिस्टर लेवल पे या उस लेवल पे नहीं होना। इसको जो है वो लोकल इंतज़ामिया, सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी थ्रेट, लोगों के मुताबिक होगा, मूवमेंट के मुताबिक। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि पीटीआई ने जहां पर एहतजाजी तहरीक का फैसला किया है, वहीं पर उन्होंने एक ऑप्शन या एक नुक्ता खान साहब के बेटों के हवाले से भी सामने रखा है। और खान साहब के बेटे इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, रिचर्ड से उनकी मुलाकात भी हुई है। आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है हुकूमत के ऊपर? देखेंगे, वही अमेरिका है जिसको पीटीआई एब्सोल्युटली नॉट कहती थी और कहती थी कि हम कोई गुलाम हैं। अब वहीं घुटने टेके और जो है अपना बैठे हुए हैं। और ये ट्रक की बत्ती तो पहले भी पीटीआई ने दिखाई थी रिचर्ड ग्रेनेल की। हाँ। और उन्होंने बड़ी ट्वीट्स भी की थी और बहुत खुशी मनाई थी पीटीआई वालों ने। फिर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पे बहुत खुशी मनाई थी। हाँ। और फिर इन्होंने लॉबियस्ट हायर करके कोई कांग्रेसमैन नहीं छोड़ा जो इनकी ख़त लिखे, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। तो मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब के बेटे अमेरिकन लॉबी को इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान में मुदाखलत करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे सज़ा याफ्ता आदमी को जिसको करप्शन पे सज़ा हुई है, और ये भी सज़ा कोई आइसोलेटेड नहीं हुई, ये यूके की क्राइम एजेंसी ने जो पैसा पकड़ा था और कहा था ये अवाम का पैसा है, उसके अंदर खुर्द-बुर्द करने पे सज़ा हुई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिकन लॉबी या कोई जूइश लॉबी या कोई क्रिश्चियन लॉबी जो है उनके बेटों के कहने के ऊपर इसके ऊपर कुछ कर सकेगी या उसका कोई असर जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर दाद दूंगा कि उनके बेटे हैं, उनका हक है कि वो अपने बाप के लिए जो है वो जूइश लॉबी के पास जाएं या अमेरिकन लॉबी के पास जाएं या किसी के पास भी जाएं, रिचर्ड ग्रेनेल के पास जाएं, वालिद के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल होगा कि आपने सज़ाओं के हवाले से बात की कि चलें अदालतें करेंगी, लेकिन इसी अदालती निज़ाम के हवाले से भी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। अब वो कहते हैं कि हम जो दरख्वास्त जमा करवाते हैं वो एंटरटेन होती नहीं, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। तो आप समझते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? देखिए, उनको आदत थी साकिब निसार की, जो व्हाट्सएप पे JIT PMLN के ख़िलाफ़ बनाते थे। उनके बेटे टिकटें बांटते थे पीटीआई की कैंडिडेट्स की, उनकी ऑडियो लीक आई तो उनको आदत थी गुड टू सी यू की, उनको आदत थी कि खान साहब की जो गलतियां हैं वो इग्नोर कर दी जाएं। वो माहौल नहीं है अब, वो माहौल नहीं है इस वक्त। अच्छा। तो अभी जो है अगर उनको उनके जो इक़दामात थे तारीख़ में उसके तहत और एविडेंस बेस्ड उनको सज़ाएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें कोई बहाना तो करना है ना। चल, लेकिन एक सिर्फ अगर तस्दीक कर दें कि क्या हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है, क्योंकि कल भी इख्तियार वली खान साहब ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। देखें, ये तो जब ऐसी कोई तरमीम अभी ज़ेरे गौर आएगी तो ऑब्वियसली वो उसको जो है जो कायमा कमेटी है लॉ एंड ऑर्डर की पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। अभी तो मेरी नज़दीक तो कोई ऐसी तरमीम पे काम नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत ये राइट तो अब रखती है कि अगर आप पास 2/3 अक्सरियत है तो आप 27वीं 28वीं 29वीं जो है तरमीम लेके आए। तो ये जब आएगी तो ऐसी अब ढकी छुपी तो नहीं आएगी, वो डिस्कशन होगी, पॉलिटिकल उस पर डिबेट होगी, कोalition पार्टनर्स को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी आप इंगेज करेंगे। तो ऐसी वर्किंग तो अभी कोई नहीं हो रही और ना नजर आ रही। ठीक है रन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है या ख़ास तौर पर जो PTI की स्ट्रेटजी है, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने जिक्र किया कि PTI जलसा भी करने जा रही है और अब जो फैसला है इससे PTI की जो स्ट्रेटजी है उसको किस हद तक
नुकसान पहुंच सकता है। और एक जो माहौल बना था, हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हम पीटीआई को दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन पीटीआई हाथ नहीं बढ़ा रही, तो वो जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से एक तासुर था कि शायद आगे बढ़ा जाएगा, अब उस पर क्या होगा। सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये जो सज़ाओं के हवाले से सर कल फैसला आया है, इसी के तनाजुर में अगर हम बात करें तो अब पीटीआई ने 5 अगस्त को एक जलसे का भी ऐलान कर रखा है। सर, आप समझते हैं कि पीटीआई की स्ट्रेटजी को कोई धचका पहुंच सकता है, या इन सज़ाओं के बाद पीटीआई के पास अभी भी कोई कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगी या जाने का इरादा रखती है? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन मज़ीद पहले तो हाई कोर्ट जाना है कि बिल्कुल हमारी तैयारी हो गई है। मेरी नज़र में जब ये केस का फैसला आया तो हमें एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं या कोई हमें ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। आप देखें, केस जो होता है ना, इस किस्म के जब सियासी केसेस बनाए जाएं तो केस के अंदर इल्ज़ाम तो हर किस्म का लगाया जा सकता है, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए आप शहादत की ज़रूरत होती है। तो जब आप इस केस को देखते हैं तो इसमें किसी किस्म की ऐसी शहादत नहीं है जो कि सज़ा दिलवा सके किसी को भी। ना सीसीटीवी है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई व्हाट्सएप है। एक साजिश का, एक कंस्पिरेसी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन जो कंस्पिरेसी साबित करने आए वो 2 गवाह थे। एक शायद इस किस्म के टेबल के नीचे छुपा था, एक सोफे के पीछे छुपा था। तो इस किस्म की गवाही पे यकीन नहीं किया जा सकता, कोई भी अदालत नहीं यकीन कर सकती। इसलिए हमारी नज़र में ये जो फैसला है ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। यही रिकॉर्ड ने हाई कोर्ट में जाना है और इसी रिकॉर्ड पे हाई कोर्ट ने अपील का फैसला करना है। तो यकीनी तौर पे जब ये रिकॉर्ड देखेगी हाई कोर्ट तो ये जो सज़ा है इसको ख़त्म कर देगी। इसलिए कुछ देर के लिए तो ज़रूर। लेकिन अली ज़फ़र साहब लेकिन अली ज़फ़र साहब, आपसे पहले सर राना एहसान अफजल साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, और जब उनसे ये सवाल मैंने पूछा कि कुछ लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको आम माफ़ी जो है वो दी गई, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा कि अभी भी ये माफ़ी का ऑप्शन पीटीआई के पास भी मौजूद है। उनकी तरह अगर पीटीआई माफ़ी मांगे तो उनको भी माफ़ किया जा सकता है। तो अब आप समझते हैं कि सर के पीटीआई तस्लीम करेगी या माफ़ी का कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं, देखें, पीटीआई का तो इससे ताल्लुक नहीं था और मेरा ख्याल है कोई माफ़ी का सवाल पैदा नहीं होता। अगर कोई मुलव्विस है, उसके पास कोई सबूत है, तो वो एक इनफरादी जो अगर एक्शन था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर सबूत नहीं है किसी के खिलाफ और सिर्फ हर एक को अंदर इन्वॉल्व करना है कि पीटीआई की लीडरशिप इन्वॉल्व हो, उनको मुलव्विस करना है, तो फिर ये तो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं करता। और मेरी नज़र में ये इस किस्म का जो कार्रवाई है वो पूरे केस को ख़राब करती है। और यही हुआ है इस केस में कि बहुत सारे लोगों को शामिल कर दिया गया, कुछ को निकाल दिया गया अपनी स्वाबदीद पे, कुछ को अंदर रखा गया, और जिनको अंदर रखा गया उनके खिलाफ सबूत नहीं था लेकिन फिर भी उनको सज़ा दे दी गई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी को मुलव्विस पाया, किसी के खिलाफ शहादत है, फेयर ट्रायल के ज़रिए उसको सज़ा दें बिल्कुल, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी को ना इन्वॉल्व करें, आप एक सियासी केस ना बना दें। तो ये तो यही लगता है कि ये सियासी केस बन गया है और उसमें शहादत के ना होने के बावजूद सज़ा दे दी गई है। लेकिन सेनेटर साहब, ये जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें थीं या जो हुकूमत दावे कर रही थी कि हमने मुज़ाकरात की दावत दी है, दोनों तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से बयानात तो सामने आ रहे थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस अदालत के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं सर, पीटीआई के पास फिर कौन सा ऑप्शन है, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं मुज़ाकरात ही वाहिद हल है? देखिए, जहाँ तक कानूनी ऑप्शन की तो मैंने आपको बता दिया कि हाई कोर्ट अपील भी होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी अपील होगी और इसी रिकॉर्ड के ऊपर वो फैसले होंगे। जहाँ तक सियासी माहौल का ताल्लुक है, आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि किस तरफ मोड़ मुड़ता है। कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते मुज़ाकरात के सियासत में। तो हो सकता है कि कभी हो, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नहीं नज़र आता मुझे
इस वक्त तो यही है जो हमने तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है और हिदायत दी है, उसके मुताबिक तहरीक चलाना ही एक, और सियासी अपना जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज आइन के मुताबिक, वो करना ही मुझे नज़र आता है। सियासत भी अपनी जगह चलती रहेगी। मुज़ाकरात कल हो जाएं तो मैं नहीं कह सकता, आज के दिन तो नहीं है। अच्छा, लेकिन सर अभी खान साहब के बेटे जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी एक मुलाकात की तस्वीर भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। आप पुरुमीद हैं कि वहाँ से कोई पैगाम आ सकता है या कोई प्रेशर हुकूमत के ऊपर आ सकता है इंसानी हकूक़ के हवाले से या इन केसेस के हवाले से? जी देखिए, इंसानी हकूक़ के हवाले से तो प्रेशर ऑलरेडी है, क्योंकि जब बैनुल-अक़वामी दुनिया की रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ जब ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आती है, तो ह्यूमन राइट वायलेशन, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो तो नज़र आ जाती हैं, तो वो प्रेशर तो है। लेकिन हम यकीन रखते हैं कि हमने ये सारा अपना मामला पाकिस्तान में ही इसको हल करना है। बाहर की जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो अपनी स्ट्रेटिजिक फ़ैसले खुद करती है, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमने अपनी जंग इधर लड़नी है, हमने किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना। ये पीटीआई का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अब वो उनके जो खान साहब के बच्चे हैं, ज़रूर उनका हक है कि वो जाके जहाँ जहाँ बात अपने वालिद साहब के लिए कर सकते हैं वो करें। वो उनके से हक को छीन ना सकता है, ना छीनना चाहिए, और वो अपना वालिद साहब के लिए जहाँ जिस फोरम पे भी आवाज़ उठाएं वो बिल्कुल उठाएंगे। पीटीआई इस वक्त फ़िलहाल जंग पाकिस्तान में लड़ रही है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, ये जो अब सज़ाओं के बाद ये जो कुरैशी साहब की बरियत का एक फ़ैसला सामने आया है, आप समझते हैं कि अगर कुरैशी साहब, अभी बाकी भी केसेस होंगे यकीनन, लेकिन आप समझते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं तो फिर पार्टी क़यादत कुरैशी साहब संभालेंगे? जी देखिए, उनको खान साहब ने वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया हुआ है, वो इलेक्टेड वाइस चेयरमैन है इस पार्टी के। तो एज वाइस चेयरमैन का मतलब ही ये होता है कि फिर आप सीनियर मोस्ट होते हैं पार्टी में फ़िलहाल। तो वो यकीनी तौर पे चेयरमैन के बाद वही होंगे। गौहर साहब चेयरमैन हैं इस वक्त खान साहब के नुमाइंदा, और वो बने हुए हैं इलेक्टेड चेयरमैन। तो मेरी नज़र में हायरार्की तो वही रहेगी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके नीचे बाकी ओहदेदारान। लेकिन एक अच्छी आवाज़, सोबर आवाज़ हमारे बीच में आएगी, वो बहुत अहम है। उसकी ज़रूरत भी है पीटीआई को। तो मेरा ख्याल है कोई लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन अली ज़फ़र साहब, कल के फैसले के बाद आपने देखा होगा कि कारकुनान की जानिब से, पीटीआई के ही कारकुनान कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ डील की भी बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कुरैशी साहब समेत जो कुछ चंद रहनुमा हैं उनके लिए हुकूमत या फिर ताकतवर हल्के कोई नरम गोशा रखते हैं? जी नहीं, देखें, केस की नौयत, जो उनकी जो डिफेंस थी, उनकी जो उन्होंने जो पेश किया अपनी दफ़ा में, जो उनकी शहादतें थी और जो दफ़ा में उनकी बहस थी उनके वकला ने की, वो बाकियों से मुख्तलिफ थी। उनका तो ये कहना था, और उन्होंने साबित किया कि मैं तो था ही नहीं लाहौर में, मैं तो उनकी वाइफ जो थी वो बीमार थी और कराची में थे। तो मैं तो इस कंस्पिरेसी का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो जो गवाह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लाहौर में थे, वो दुरुस्त नहीं है। उस बिना पे अदालत की मजबूरी थी कि उनको ना चाहते हुए भी अदालत को बरी करना पड़ा। तो मेरी नज़र में उनके ख़िलाफ़ इस तरह का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल बरी होके आए हैं। सज़ा जेल में थे, बड़ी मुश्किलात में जेल में थे, और अगर बरी हुए हैं तो इसको ये कहना कि कोई डील है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं, नाइंसाफ़ी है, बल्कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है अली ज़फ़र साहब, सर दो मुख्तसर से सवालात होंगे। एक तो कल बाबर अवान साहब ने बड़ी अहम बात की है कि जो टिकट्स दिए गए हैं सेनेट के हवाले से, खान साहब ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा है कि उनको इल्म नहीं है। आप भी समझते हैं सर, जैसे अलीमा साहिबा ने भी मिसाल यूसुफ़ज़ई साहिबा से मुतल्लिक़ कहा कि खान साहब ने उनका नाम मंजूर नहीं किया, तो आप समझते हैं सर चंद नाम वाकई खान साहब की मंजूरी के बगैर उनको टिकट्स दिए गए हैं? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पे अब तो नहीं समझता ये, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो कल खान साहब कोई ना कोई ऐसा पैगाम भिजवा देते
कल मुलाकात हुई थी, कल बता देते कि ऐसी बात, क्योंकि उनको इतना तो मालूम है कि कौन सेनेट में आया है और कौन आ रहा है और उनकी नॉमिनेशन क्या थी। तो अगर उन्होंने तरदीद नहीं की उसकी, तो मुझे तो इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि ये ही लोग हैं जिन्होंने जिनको नामजद किया है खान साहब ने खुद। बिल्कुल। अली ज़फ़र साहब, एक सर आखिरी सवाल होगा कि कल राना सनाउल्लाह साहब समेत कुछ हुकूमती रहनुमाओं के ये बयानात थे कि PTI ने खुद 2021 में कानून साजी की थी कि जो भी मुंतखब रुकन होगा, अगर 60 रोज़ के अंदर वो ओथ नहीं लेगा तो वो डी-सीट कर दिया जाएगा। मुराद सईद साहब, आप समझते हैं कि सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो ओथ लेंगे, या ये कानून के हवाले से जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो दुरुस्त है? ये राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये कानून जो था, जब PTI की हुकूमत थी तो ये कानून लाने की कोशिश की गई थी, और कानून यही था कि अगर आप 6 महीने तक ओथ नहीं उठाते तो आपकी सीट खारिज हो जाएगी। लेकिन ये कानून फिर 6 महीने बाद वो नाफिज नहीं हो सका और लैप्स हो गया बिल, तो इसलिए वो कानून फिर कानून नहीं बन सका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वही कानून है जो पहले था, जब इसहाक डार साहब का आपको याद होगा कि वो उन्होंने भी ओथ नहीं ली थी और कानून में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो ओथ लेने अगर नहीं लेंगे तो खारिज हो जाएंगे। तो इसलिए वो वही कानून के तहत मुराद सईद साहब का भी वही पोजीशन रहेगी कि वो भी अगर ओथ नहीं ले सकते किसी वजह से तो उनकी सीट बरकरार रहेगी सेनेट में, बरकरार रहेगी। ठीक है सेनेटर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। तो मच नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो उन्होंने सामने रखा। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से जो ख़ास तौर पर अदालत की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उसके उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत भी जो एक तासुर दिया जा रहा है कि सियासी बुनियाद पर सज़ाएँ देने का जो तासुर है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रही है? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सीनियर सियासतदान नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब ये जो कल अदालत का एक फ़ैसला आया है 9 मई के हवाले से, इस हवाले से सर PTI के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत एक अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है। पीपल्स पार्टी का सर सियासतदानों के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले हों, सज़ाएँ हों, उस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है शुरू से। ये जो हालिया फ़ैसला है सर, आप भी समझते हैं कि ये खुश आइंद है? पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है? गुज़ारिश है गुरबानी साहब के जब सज़ाएँ हों तो फिर आप उसको खुश आइंद तो नहीं कहेंगे, और बात यह है कि बिलाशुबा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया है और कानून के तकाज़े पूरे हुए हों, ट्रायल पूरा हुआ हो और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली हो मुल्ज़िम को अपना डिफेंस करने की, तो फिर तो कानून और आइन के मुताबिक अगर कोई फ़ैसला होता है तो उसको तो फिर तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन 9 मई का ऐसा इंसिडेंट था जिस पे बहुत सारे लीडरशिप इन्वॉल्व थी, जो खाली हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ थी। हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। रियासत सब के लिए अहमियत भी रखती है और उसका दिफा करना हर शहरी का फ़र्ज़ भी है। तो बहरहाल जो लोग नहीं थे मौजूद उनकी एक्विटल भी हुई है, जो लोग जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और अभी ये फ़ाइनल बात नहीं है क्योंकि अपीलेट फोरम्स अभी हैं और हायर जुडिशरी भी उसको ज़रूर एग्ज़ामिन करेगी, क्योंकि मैंने तो अभी जजमेंट पढ़ी नहीं कि जजमेंट पढ़ के तो बंदा बता सकता है इसमें
क्या फ्लॉज हैं और क्या फ्लॉज नहीं हैं। लेकिन हाँ, लेकिन बुखारी साहब एक तासुर सर ये जो दिया जा रहा है कि 9 मई में मुलविस कुछ अफराद, कुछ रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यूज़ दिए, तो उनको तो एक तासुर है कि शायद आम माफ़ी दे दी गई। तो आप समझते हैं कि जैसे राना एहसान अफजल भी आपसे पहले सर उनसे गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि अभी भी PTI के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो माफ़ी मांग ले तो उनको भी माफ़ी मिल जाएगी। बात माफ़ी मांगने की है जो मैं समझता हूँ, बात माफ़ी से बेहतर यह है कि इतराफ़ करें कि हमने ये गलत इक़दाम उठाया। माफ़ी तो बात की बात है ना, लेकिन उस पर बंदे को रिपेंट करना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। प्रॉबली उनको प्रोवोक किया गया या किसी ने ये कहा कि आप रियासत के ख़िलाफ़ कर जाएंगे तो शायद आपको कोई रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो रिलीफ तो ना मिली। और अभी भी PTI वाले उनकी तहरीक जो चलाना चाहते हैं वो किसी आम शहरी के कॉज के लिए नहीं या कोई पॉलिटिकल इशू पे नहीं, वो तो सिर्फ अपने रहनुमा की रिहाई के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं। हमने तहरीकें चलाई भी हैं और तहरीकों में हिस्सा भी लिया है। हमने 68 की तहरीक भी देखी हुई है, लेकिन वो रिहाई की नहीं थी, वो सिस्टम की तब्दीली के लिए थी, वो जमहूरियत के लिए थी, वो आइन के लिए थी कि उस वक़्त मुल्क में आइन था। तो अभी मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा एहतियात से चलना चाहिए प्रोसिक्यूशन को भी, कि अगर आप इस किस्म के इक़दामात उठाएं, कल आप पे भी अपोजिशन में हो सकते हैं, तो आपको भी इसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं आप या करना पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए दोनों साइड्स को आइन और कानून को जो बालादस्त है उसी पे इक्तफा भी करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा कि PTI जिन जमातों पर तनकीद करती है या हुकूमत में शामिल जमातें PTI पर तनकीद करती हैं, उनको आपस में इतिहाद करना पड़ा और ये तासुर है कि शायद हार्स ट्रेडिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए इतिहाद करना पड़ा। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब का सर बयान मेरी नज़र से गुजरा, वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर इतिहाद हो सकता है तो वफाक में क्यों नहीं हो सकता, वफाक में भी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है और पंजाब में हुकूमत नून लीग को दे दें। तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है? देखें गुरमानी साहब, पॉलिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए और आप उनको समझ आनी चाहिए कि अभी आपने नेगोशिएशन पॉलिटिशियन से किए हैं, आपने एस्टैब्लिशमेंट से तो नेगोशिएशन करके ये सेनेट का इंतखाब नहीं लड़ा ना, सियासतदानों से बातचीत की ना, और सियासतदानों ने ये रास्ता निकाला। उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये हमने समझा हूँ कि सेनेट के इंतखाबात में सबसे पहली दफ़ा 2012 में भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनकी सोच थी, उनकी काविशें थी और उनकी डायरेक्शन थी हमारी जमात को। हम उस वक़्त कोलिशन गवर्नमेंट में थे, मरकज़ में हमारी गवर्नमेंट थी, ANP की गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस वक़्त भी प्रेसिडेंट साहब की हिदायत पे ये था कि नेगोशिएट करके, और क्योंकि ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, पता होता है कि कितने MPA किसके पास हैं और कितनी सीटें वो सक्सीड कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि जब इल्ज़ाम लगता था कि जी ट्रेडिंग होती है और ख़रीदो फरोख्त होती है, उससे तो कम अज़ कम कौम के सामने बात आ गई कि बग़ैर ख़रीदो फरोख्त के जिसका जितना शेयर बनता था उसको उतना शेयर मिल गया। लेकिन ये बात समझ आनी चाहिए PTI की सियासी क़यादत को कि अगर आपने मामलात तय किए तो सियासतदानों के साथ बैठ के तय किए। एस्टेब्लिशमेंट ने ये कोई रोल नहीं था KPK में आपके सेनेट के इंतखाबात में, ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने बैठ के फैसला किया। हमारे गवर्नर लेकिन बुखारी साहब सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ सर, लेकिन आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ बात होनी चाहिए, लेकिन PTI का तो ये मौक़िफ़ है कि सियासी जमातें या मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि PTI हमसे उतना मांगे जितना हम दे सकते हैं। तो आप समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि खान साहब के हवाले से शायद हुकूमत उतना कुछ नहीं कर सकती जितना करना चाहिए? देखिए जी, वो उसकी वजाहत तो राना सनाउल्लाह करेगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं
इस मुल्क में जब भी क्राइसिस हुए और पॉलिटिकल क्राइसिस हुए तो पॉलिटिशियंस ने निकाला। मोहतरमा शहीद ने बिलाशुबा नेगोशिएशन की 2007 में, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और जमहूरी अमल के लिए। अगर जनरल मुशर्रफ ने वर्दी ना उतारी होती तो ना वो इंतखाबात होने थे और ना ही मियाँ नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लेने पाकिस्तान आ सकते थे। ये सियासी बसीरत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन उस वक़्त भी एक कुछ लोग ऐसे थे जिनमें इमरान खान भी शरीक था, जिन्होंने उन इंतखाबात का बैकआउट किया और फिर क्या हासिल हुआ उनको। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के बात करें ये, और पॉलिटिशियंस ही रास्ता निकाल के देंगे इनको। जहाँ तक मुकदमात है, मुकदमात तो फेस करने पड़ते हैं। और ये जो कहते हैं जब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, भाई रास्ता तभी मिलेगा जब पॉलिटिशियन से आप बात करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, इसकी कोई डिनायल नहीं है। और हम पिछले 70-76 सालों से हम देख रहे हैं उनका एक अपना रोल रहा है, बिल्कुल उसका रोल रहा है, लेकिन उसका रास्ता निकाल के देना पॉलिटिशियंस का काम है। लेकिन बुखारी साहब, हाल ही में चलें पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के सर हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से एहतजाज है उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। ये जो कमेटी बनी थी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से सर, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरा, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब हुकूमत ये कह रही है कि हम तरमीम ला रहे हैं। 26वीं तरमीम में बिलावल साहब बड़े मुतहरिक थे, पूरी पीपल्स पार्टी मुतहरिक थी। 27वीं तरमीम अगर आती है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी हुकूमत का? सर पहले तो हमें पता चले ना कि 27वीं तरमीम के ज़रिए आइन के किन आर्टिकल्स को अमेंड करना चाहते हैं या क्या प्रोविजन लाना चाहते हैं। जब तक हमें वो ना पता हो तो हम कैसे कमिट कर सकते हैं कि हम उसको सपोर्ट करेंगे या उसको अपोज करेंगे। पहले तो वो अमेंडमेंट है, पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, वो हमारे सामने हो, मेरी क़यादत के सामने हो, तो फिर हम फैसला करेंगे कि हम उसको सपोर्ट करते हैं या उसको अपोज करते हैं। लेकिन वो बिला सोचे समझे बगैर देखे हम क्या फैसला कर सकेंगे या क्या अपना मौका दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर वो जो कमेटी बनी थी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से, आज जैसे यूटिलिटी स्टोर्स का भी सर मैंने जिक्र किया, नहीं कमेटी तो आज भी एग्जिस्ट करती है, वो पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से थी। और ऑब्वियसली हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी पॉलिसीज़ है, नून लीग की अपनी है। फॉर सम रीज़न्स हम उसको इस जमहूरी अमल के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ दी हुई है। लेकिन हम अपने जो असूली मौक़िफ़ है रोटी कपड़ा और मकान, हम उस पर तो आज भी कारबंद हैं। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम का जो बुनियादी मसला है और रोटी कपड़ा और मकान का, और उसको हल होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये समझती है कि जब हम इक़्तिदार में आए 70 की दहाई में, उस वक़्त नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी। आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसीज़ चल रही हैं। तो जो एंटी लेबर पॉलिसीज़ हैं, मेहनत कश की जो मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं, हम उसको सपोर्ट तो नहीं करते। चल ठीक है। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था अदालतों के हवाले से और इन केसेस को चैलेंज करने के हवाले से, आगे की जो हिकमत अमली है उस हवाले से अब देखना ये होगा कि मज़ीद क्या फ़ैसले सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।